हालांकि इनका जो बरेलवियों का काला हजरत है वो इनके जितने उलमा है वो सब पे काफिर के फतवे लगा चुका है। तो वो जो बरेलवी है उसके हिसाब से तो इसका आलिम तो काफिर है, देवबंदी आलिम। कुफर के अरे फतवे हैं। देवबंदी, कोई बात नहीं भाई, काला देखो हजरत ने मेरी तो बात, तुम्हारे ऊपर फतवे लगाए हुए हैं। देखो आला हजरत का करना आला हजरत के साथ, हमारा हमारे साथ, ठीक है। कैसे? आला हजरत कहते हैं काला हजरत कि जो काफिर को काफिर ना बोले वो भी काफिर। ये भी काफिर हो गया। जो काफिर को काफिर ना बोले वो भी काफिर। ये आला तो हजरत काला हजरत काफिरों के तो साथ तुम्हारे बैठा हुआ अशरफ है। डिनर अली तुम लेकर थानवी आए थे क्या इनके लिए? है। जी भाई, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूं काला हजरत कहते हैं कि जो काफिर को काफिर ना बोले वो भी काफिर। अच्छा, हाँ मैंने आपसे अभी क्या बात बोली? आला हजरत के काम उनके साथ, उनके, ठीक है, हमारे हमारे साथ जी, नहीं, आला ठीक है। हजरत के मुताबिक काफिर काफिर हुए ना, काफिर को काफिर नहीं बोलोगे तो। देखो ये तो बेहतर, ये आला हजरत ने कही हो बात या नहीं कही हो, आला चलो कोई हजरत ने बात नहीं। तुम्हारे अशरफ अली थानवी अशरफ अली साहब के थानवी ऊपर तो कुफर का कुफर के फतवा फतवे। लगाया। जी जी जी, मुझे पता है, मुझे पता है भाइयों, तो मेरे फिर भाइयों, मुझे सब पता है। कासिम तो तुम नानोती पे ऐसे भी। के साथ बैठे हुए हो, काला तो हजरत क्या के हुआ? मानने ये वालों मेरा, के साथ। ये भाई, ये मेरा भाई है, तो क्या अरे हुआ? भाई ये तो क्या इसमें तो हुआ, कोई भाई दिक्कत के ही नहीं हिसाब है। से तो वो अगर काला हजरत को मानने वाला है तो उसके हिसाब से तो तुम भी काफिर हो, क्योंकि तुम नहीं अशरफ अली नहीं नहीं, थानवी को इसके काफिर दिल नहीं में कभी मानते। नहीं 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 भाई, अस्तगफुरुल्लाह, इसके दिल में कभी ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं काफिर तो वो हूँ। काला हजरत को तुझे क्या मानता ही पता, नहीं है, फिर दिल का वो भेद तू काला जानता हजरत है? को मानता ही नहीं है। भाई अगर दोस्तों के दिल के भेद नहीं जानते फिर तो बेकार ही है ना। वाह नहीं रे नहीं, वाह, तो फिर लेकिन अल्लाह झूठा है। अरे लेकिन एडम साहब, अगर इसका दोस्त अपने भाई को अगर दोस्त कह रहा हूं, इसका भाई अगर इसको काफिर नहीं मान रहा है मतलब वो काला हजरत को मानता ही नहीं हो, बिल्कुल क्योंकि काला बिल्कुल। हजरत ने अशरफ अली थानवी पे कुफर का फतवा लगाया और साथ में ये भी कहा जिसने काफिर को काफिर नहीं माना वो भी काफिर। वो भी वो भी काफिर। काफी। तो वाह। अगर ये काफिर यानी इसको अशरफ अली थानवी को काफिर नहीं मानता है तो आला हजरत के नजदीक ये भी काफिर है। तो इसके भाई को भी भाई अगर वो आला हजरत को मानता है तो काफिर मानना जी चाहिए अपने भाई को। जी भाइयों, देखो आप टॉपिक से हट रहे हो हम खा, ठीक है, और हाय, इन क्यों, बातों अब अंदर की टॉपिक बात नहीं तो सेट कहाँ बताते गई? हैं। फंस गया। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो ये मुझे काफिर मानता और मैं मैं खुद अब किसी को किला काफिर नहीं अंदर मानता। ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। यार साहिल भाई, कुरानुल्लाह जी पीछे से गायब हो गए हैं यार, वो कब निकले? हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गए, वो असल में हम लोग थोड़ा एक्सप्लिसिट हो जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है कुरान वाला जी के लिए। अरे यार हाँ, सॉरी, लेकिन वो इस बंदे ने एक्सप्लिसिट ज्यादा कराया, वरना हम काफी मुनासिब हाँ चल रहे थे। अरे मैं, हाँ, वो तुम्हारे व्यूअर्स आज भड़के तो नहीं थोड़ा हैं? मतलब नाराज तो नहीं तू हुए मेरी टेंशन बातों ना से? ले यार, तू तू टेंशन उनकी ना टेंशन ले। है, तूने आप वो कौन सी टेंशन ली है किसी की? तू अपनी वो बात कर, तू पतलून उतार काफिरों के दी साथ यार क्यों मैंने घूम रहा आज। है वो बता। अच्छा, काफिरों के ये साथ क्यों देखो, घूम रहे थे? ये देखो, अरे एडम साहब, दो तो हाँ चल ही रहे थे, एक बरेलवी और एक देवबंदी, एक सलफी आया कमेंट में, वो कह रहा है ये दोनों के दोनों बिदती है, इसमें से एक तो मुशरिक भी है। कड़क एकदम सलफी, कड़क एकदम, यार दिल खुश कर दिया तूने। उसने अरे रन टाइम बरेलवी। में आगे अरे कोई नहीं दोनों यार, के क्रिया गर्म कर दिए। तुम्हारा ही कोई हाँ, ये अकाउंट होगा बरेलवी है तो यार। अरे भाई मुशरिकों में हमारा आते हैं आदमी ना। नहीं है इसका सलफी। ये साहिल साहब, ये जो ये तुम बरेलवी है तो ये मुशरिकों में तुम्हारा आते हैं। पालतू है ना, मैं कब्र इसका पुजारी अकाउंट है, होगा अभी यार ये। कब्र की पूजा करते हैं ये लोग, मुशरिक ही है। हाँ, अरे अच्छा भाई, ये सुन कब्र सुन की पूजा देवबंदी, करते हो ना करते हो, मेरी देवबंदी बात रुक, सुनो। पत्थरों देवबंदी की तो नहीं रुक करते जा, ना मेरे सुन। भाई। अच्छा सुन रहे भाई हाँ देवबंदी, हाँ, बताओ ये बताओ। सबसे पहले तो ये सलफी जो है ये हमारा आदमी नहीं है, ये खुद मोमिन अरे है यही और होगा, बहुत अमित जमाने होगा, असली आईडी से आया यार अमित। और दूसरा दूसरा पत्थरों की पूजा तुम लोग करते हो।
हम नहीं करते यार। करते हो। देखना तो हम अपनी बेटियों से शादी नमाज करते, ना हम नमाज पत्थरों की मोहम्मद पूजा करता करते, था, ना सुन, ये लो आ मोहम्मद गया। करता था, ना हम हर किसी को अपना खुदा मानते, ठीक है। मोहम्मद करता था, और तुम पत्थर को तो खुदा मानते ये हो। तू पता कर, ठीक है। तो ये भाई तू पूछ गोबर खाने वालों से, ये यार बातें मानते हो हमसे तुम मत पत्थर पूछ। को खुदा? अच्छा, नमाज किस तरफ रुख करके करते हो? काबे शरीफ की तरफ। काबे शरीफ में क्या है? काला पत्थर। हजर हैं? असवद की चुम्मी क्यों करते हो? क्या क्या क्या, दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। हजर आला असवद की पत्थर, चुम्मी अच्छा। क्यों करते हो? अच्छा, अगर किसी चीज को बोसा हजर लिया जाए असवद तो की उसके क्या, हजर अच्छा, असवद की अगर चुम्मी क्यों करते हो? किसी चीज का बोसा लिया जाए तो क्या उसको हम खुदा मानते हजर हैं? असवद की चुम्मी क्यों करते हो? खुदा उसे मानते हैं जिससे किसी चीज हजर का असवद किया की जाए। चुम्मी क्यों करते हो? मोहब्बत में भाई, मोहब्बत नहीं में। मोहब्बत में, क्योंकि तुम्हारे नबी ने कहा था जो भी इस पत्थर को चुम्मी करेगा या कम से कम टच करेगा या तवाफ करते वक्त इसकी तरफ इशारा करके सर झुकाएगा, उसके सारे पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। गुनाहों की माफी के लिए ये काला पत्थर जब आया था सफेद था, और इब्ने आदम के हाँ, गुनाहों को सुकेड़ सुकेड़ के काला हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल यार, राइट? तेरे को तो बहुत पत्थर को नॉलेज है यार, चुम्मी क्यों करते बहुत हो? सही नॉलेज। बोलो। गुनाह को तू यार खत्म करवाने मुसलमान के बन लिए। जा, लो तू देख यार लो। मुसलमान बन जा, तेरे को अच्छी तुम्हारा खासी पत्थर नॉलेज जो है वो गुनाह धोता है। है, अल्लाह नहीं धोता, पत्थर धोता है गुनाह। नहीं अल्लाह। नहीं, पागल है, तेरी ये गलत फहमी है, हाँ, तेरी मेरी गलत फहमी गलतफहमी है है। ये। तो पत्थर काला हाँ, कैसे हो गया गुनाह सुकेड़ सुकेड़ के? अरे मेरे भाई, उसका बोसा लेते हैं, ठीक है। उस उससे पे क्या होता अकीदा है? नहीं है हमारा। उससे क्या उस होता पे है? अकीदा नहीं है हमारा कि भाई ये उससे हमें क्या कुछ दे होता है? देगा। चुम्मी लेने से क्या ना होता है? हमारा पेड़ों पे अकीदा, ना हमारा अरे पत्थरों पे चुम्मी लेने अकीदा, से क्या ना होता हमारा है? सूरज पे अकीदा, ना चांद पे अकीदा। अरे हमारा चुम्मी सिर्फ लेने से अल्लाह पे क्या होता अकीदा। है? भाई बोसा लेते हैं। उससे क्या होता है? गुनाह तो खत्म होते हैं। मेरे भाई, अब तुम ये कहो कि गुनाह, गुनाह झड़ जाते पत्थर हैं। गुनाह गुनाह खींचते कि गुनाह नहीं? बहुत बातों से भी होते हैं, अच्छा गुनाह नहीं, मुझे बताओ, बहुत ये सारी काला बातों पत्थर से पहले खत्म होते सफेद था कि नहीं? हैं। जी। काला पत्थर पहले सफेद था। जी बिल्कुल। ये काला कैसे हुआ? ये काला इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के जो गुनाह थे वो इसके ऊपर आ गए। थैंक यू सो वेरी हाँ मच। तो सो चूस जो लिया। लोग जो ये गुनाह चूसता है, हाँ। ये वैसे कुरामती ने पत्थर टट्टी की थी ना पूजा 1940 पे। करते हो तुम लोग, बगैर तो अच्छा। पत्थर परस्त लोग हो, और मुंह से तौहीद नहीं 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 मानते हो। नहीं 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 यार, गुनाह ये तू पत्थर अल्लाह परस्ती नहीं, हुई क्या नहीं हुई? मेरी बात गुनाह सुन, अल्लाह तू नहीं अपने घुसेड़ता, सब्सक्राइबर्स को पत्थर घुसेड़ता है। सुन सुन, अल्लाह मेरी नहीं बात खत्म सुन। करता, पत्थर घुसेड़ता है। खत्म नहीं सही करता बोल मेरे यार। अच्छा बच्चे, एक बात मेरे बता, भाई। एक बात जी बता। अब ये जो आप समझ रहे हो या मानते हो कि पत्थर जी। आपके गुनाहों को चूस लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी वो आपका फायदा पहुंचा रहा है, तो अगर किसी की आस्था मूर्ति के साथ है कि मूर्ति भी मेरा फायदा मेरा फायदा पहुंचा रही है, तो हम्म, तुम दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं सुन, हाँ, अगर अगर वो एक मूर्ति हो तो चलो मुझे समझ में भी आता है भाई, कौन अच्छा सी वाली एक मूर्ति की मूर्ति बात अगर कर रहा फिक्स है कर ये ली तो बता कोई तू। टेंशन नहीं है तू साहिल पहले ये बता कि तू कौन सी वाली मूर्ति की बात कर रहा है, मैं भाई। फिर बात करूंगा अगर तेरे से। अगर पूरी तू कौन सी दुनिया, वाली मूर्ति की बात कर रहा है, कौन सी मूर्ति यार की बात कर एक रहा है, नाम लेके मिनट, बता। कोई भी नाम ले, मूर्ति, नाम ले। कोई भी कौन सी, मूर्ति, किसकी कोई मूर्ति, भी नाम ले। भाई, नाम ले, बता किसी कौन सी, की भी ले कौन ले से की, तू, किसकी किसी किसकी, की नाम भी ले, ले ले, नाम ले। नाम ले। किसी की भी, क्या हुआ? नाम लेना। किसी की भी, बता किसकी मूर्ति। अरे किसकी, क्या हुआ? किसी की भी। अच्छा चल मैं नाम लेता हूँ, कृष्णा की नाम ले बता। मूर्ति, अच्छा, इसके कृष्णा की अलावा मूर्ति। और किसकी, और किसकी अरे मूर्ति होती है? यार तू तू थोड़ा अरे पागल नहीं, विगल है मतलब क्या? हर किसी का अलग अलग होता है ना, मेरी बात तो सुन, तो समझ नहीं हाँ रहा। तो मैं हर भी किसी। जनरल, सुन मेरी बात, मैं भी जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी अगर किसी की मूर्ति में आस्था है, वो ये मानता है कि इससे मेरे को नफा या नुकसान हो रहा है, नफा मान ले, चल नुकसान हटा देते थोड़ी देर के लिए, नफा हो रहा है, अगर वो मान रहा है, तो उसमें और तेरे में क्या फर्क रहा? हाँ भाई, दोनों अच्छा में क्या देखो भाई, फर्क रहा? हाँ देखो अब मैं बता रहा हूँ फर्क क्या रहा। हाँ अब मेरी हाँ बात सुनो। हम एक खुदा को मानने वाले हैं, ठीक है, सिर्फ मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ अब तू हमारे सामने जादू कर, कुछ भी कर, ठीक और है, सिर्फ हम एक कभी पत्थर किसी को को चुम्मी खुदा नहीं करने कहेंगे, वाले हैं। हम सुन, हम किसी को हाँ खुदा नहीं कहेंगे, ठीक है। अब मुझे किसी हाँ, दूसरे से मतलब नहीं है कि वो पेड़ को खुदा कहे, सूरज को खुदा कहे, या कोई नहीं मेरा जादू वो करके सवाल दिखा दे नहीं है, उसको खुदा कहे, ठीक है। या मेरा ये सवाल ही नहीं। दरगाहों पे जाए, चादरें चढ़ाए, उनको खुदा कहे, ठीक है, मुझे मतलब नहीं है भाई, ठीक है। नहीं वो सवाल ही नहीं है।
तू कंफर्म तेरी नहीं, ये सही है ना? आस्था है। नहीं, अब देख मैं सुन, कितनी अच्छे से तेरी बात कर रहा हूँ तुम लोगों आस्था से, तुम बार बार अगले यार बीच में अस्वत, मुझे म्यूट कर देते हो यार, ये गलत बात है भाई यार। सुन तो सही, जो सवाल किया जा ऐसे रहा तू उसका तुम्हारे जवाब यार ही नहीं दे रहा है। सब्सक्राइबर्स हैं, देखो तुम एक बेगैरत शख्स हो। जब तुम्हें कहा, तुमने अपनी बात पूरी कर दिया, वो अगला बंदा पूछ रहा, तू भी चुप करना। जब तू अपनी बात हाँ रख रहा था वो चुप था ना, तो तुम जब तक चुप नहीं होते, जब तक तुम्हें बैक स्टेज ना किया जाए। टे 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 लगाई भी, उसकी तो सुन ले। ऐसा बोले यार। हाँ भाई देख, जो मैंने सवाल नहीं किया उसका जवाब मुझे नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी आस्था एक हजरे अस्वद पे है, किसी और की आस्था किसी और मूर्ति में है। आप समझ रहे हो कि ये हजरे अस्वद जो है वो मुझे नफा पहुंचा रहा है, मेरे गुनाह खींच के। किसी और की आस्था किसी मूर्ति पे है, वो समझ रहा है कि मुझे इस मूर्ति से बेनिफिट मिल रहा है, XYZ जो भी है। तो तेरे में और दूसरे मूर्ति पूजक में डिफरेंस क्या है वो बता। जी भाई, जी मेरी बात सुनिए भाई जी। हाँ अब आपने बताया कि इसको चूमने से गुनाह खत्म होते हैं, ठीक है? नहीं, बताइए। आप ये अकीदा रख, अच्छा हाँ ये चीज नहीं को नहीं पहले नहीं भाई, मान लो। हमारा ये अकीदा सुनिए ना, तो ये हमारी आस्था है ना ये अकीदा है, ये कोई कंपलसरी अच्छा नहीं है, ठीक है? ये ये कोई आपकी आस्था कंपलसरी नहीं नहीं है, है। ये मैंडेटरी नहीं है मेरे भाई, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? ये इस्लाम के पिलरों में से मतलब नहीं आता, हजरे ठीक है मेरे भाई? अस्वद, हजरे अस्वद जी गुनाह नहीं भाई। चूसता है। सॉरी हजरे अस्वद गुनाह क्या? नहीं चूसता है। मेरे भाई मैं क्या है कि गुना, उस जो गुना जो है खत्म हो जाए, पर हमारी ये आस्था नहीं है कि हम इससे मांगे या इसे खुदा समझें अरे या भाई फिर तेरे इसको दिन रात मांगने या नहीं पूजें। मांगने से भी तू एक नॉन लिविंग थिंग के लिए ये मान रहा है कि ये तेरे लिए फायदेमंद है, तेरे गुनाह को चूस रहा है वो, भाई देख, तेरे भाई गुनाह कम मेरी कर बात रहा सुन, है। नॉर्मल सी बात सुनो, ठीक है? ठीक है, अब हम लोग ये देख, ये देख, ये देख कैसे चुम्मी लेते देख। मोहब्बत, ये मोहब्बत है मेरे भाई। और देख नाम सुन किसका ले रहे हैं वो, अल्लाह, क्या कह रहे हैं ये वो, असली अल्लाह। मोहब्बत। सुनना है ना, अल्लाह, समझा है? नाम अल्लाह तो पत्थर अल्लाह है साहिल, इसका मतलब है चुम्मी दे रहे हैं पत्थर को और अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं, पत्थर ही अल्लाह है इनका। इन रियलिटी पत्थर ही अल्लाह, जिसको चुम्मी करते हुए अल्लाह अल्लाह बोल रहा है बंदा। देखो साहिल, अगर आप अपनी बीवी को चुम्मी करोगे या अपनी गर्लफ्रेंड को चुम्मी हाँ, करोगे, किसी हाँ, और का नाम तो नहीं लोगे। फॉर एग्जाम्पल नहीं तुम्हारी लेंगे। गर्लफ्रेंड का नाम है फातिमा, तुम लेट से हाँ फातिमा को चुम्मी कर रहे हो, तो तुम हाँ चुम्मी करते हुए आयशा आयशा बोलोगे तो फातिमा चपेट भी मार देगी आगे से। सर फोड़ देगी फातिमा। ऑब्वियस ही बात है। अब ये चुम्मी कर रहे हैं इस पत्थर को, अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं, वो पत्थर जाके अनलेस एंड अनटिल थ्रीसम ना हो, वरना फातिमा जो है वो आयशा का नाम लेने पे वो सर फोड़ देगी। ऑब्वियस ही बात है। मैं मतलब है अल्लाह का ही पत्थर है, अल्लाह की निशानी है इस दुनिया में, ये पत्थर अल्लाह की निशानी है। चुम्मी कर करके अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो और क्या है? भाई सुन, जो तू ये बातें बोल रहा है ना, ये तू जाके ब्रह्मा को बोल, उस पे शूट करेंगे, ठीक है? हाँ अब बस अब बस। बाप रे, देख बेचारे आज लोग मैंने कम से कम सीधा तेरे 2,5-3 सीधा हजार जो है ना तो कम कराए होंगे बैसाखी सब्सक्राइबर, पे है आ ना? जाते हैं यार। इतनी शर्म की बात है, है ना? कराए सीधा ना? बेचारे बैसाखी पे आ जाते हैं। ये देखो, तू चल कोई टेंशन ना बात ले। नहीं। ले साहिल देखना जरा, अब यार देख टचिंग तू देम बैक स्टेज अरेजेस कर देता है सिंस। यार बार बार मुझे। सर टच, इसको टच करने से गुनाह तू इरेज होते हैं, मिटते हैं। साहिल ये इमेजिन कर, यार तुम दोनों बोल रहे हो, ये तीसरा पत्थर वाला को टच पिट्ठू क्या करने हुआ, चुप से क्यों होंगे? सिन इरेज होते हैं। इमेजिन दिस, हाँ भाई, ये तेरा हालत है इनकी। पत्थर जो है ये फायदा पहुंचा रहा है, तो तेरे में और दूसरे मूर्ति पूजक में क्या फर्क है? भाई इसको छूना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? इसको मैंडेटरी छूना की बात ही मैंडेटरी नहीं है, नहीं वो है, वो कंपलसरी नहीं है। वो फायदा समझ रहे पहुंचा हो रहा मेरे है ना भाई? तुम्हारा। जैसे जैसे बिल्कुल मैंडेटरी है। मैं बताया तो कैसे मैंडेटरी है। यू आर स्टूपिड इडियट, लेट मी एक्सप्लेन कैसे मैंडेटरी है। हज तुमने कहा था ये पिलर्स में से नहीं है, ये पिलर्स में से है। कैसे? हज जो है इस्लाम का 5वां पिलर है, तुमने कहा पिलर्स में से नहीं है। हज में जब आपने 7 चक्कर लगाने हैं, हर चक्कर में आपने या तो इसको टच करना है, और अगर आप टच नहीं कर सकेंगे तो इसकी तरफ इशारा करना है या इसकी चुम्मी करनी है। ये आपके पिलर्स में से है, मैंडेटरी है,
जब भी अपना 5वां पिलर पूरा करने की कोशिश करोगे, तुम्हें करना ही करना है 7 चक्कर में, हर चक्कर में कम से कम एक बार। सो मैंडेटरी है, पिलर्स में से है, 5 पिलर्स में से एक पिलर का पार्ट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप नमाज पढ़ते हो तो नमाज में आपको अलम शरीफ पढ़नी है, नमाज में अलम शरीफ के बगैर नमाज नहीं हो सकती। इसी तरीके से तवाफ करते वक्त जब तक इस पत्थर की तरफ एटलीस्ट इशारा ना करो, अगर लोग ज्यादा तो इशारा करना वहां तक नहीं पहुंच सक रहे, वरना वहां पहुंच सकते हो तो पहुंच के चुम्मी करनी है। नेसेसरी है इस पत्थर को रिवर करना है। आपने अपने आप को उस पत्थर की तरफ करके इशारा करके सर झुकाना है। तो मैंडेटरी है, पिलर्स में से है, झूठ मत बोलो। जी साहिल साहब कंटिन्यू करें इनके साथ। हाँ प्यारे भाई, देखो अभी कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। जी भाई मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सही। अब मेरी बात सुनिए, बिल्कुल एडम भाई ने अच्छी बात बोली है बहुत, ठीक है। अब मेरी बात सुनो एडम भाई, अब आपने खुद ही ने बताया कि इसको कोई जो टच नहीं करता वो इशारा कर देता है, ठीक है। ना तो इसको टच करना कंपलसरी है, ना इसको चूमना कंपलसरी है, ठीक है। समझ गए ना भाई, सही बात बोल रहा हूँ ना मैं, है ना। ओके, तो भाई आगे। हमारा अकीदा नहीं है इन चीजों के ऊपर। दूसरी चीज, अब आपने कहा कि भाई आप एक किस सेकंड, किबले क्या की मतलब तरफ, अकीदा नहीं है? सुनो सुनो रुक जाओ, वापस जी वापस रुक जाओ, रुक जाओ जी बताइए। यहीं पे रुको। इशारा करके सर झुका के रिवर्ट करना, ना 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 तो ना ये ना, सर इसलिए तो है। सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है, ये तो तेरी गलत फहमी है बेटा। सर जो झुकता है वो अच्छा सिर्फ अल्लाह के आगे बेटा मेरी झुकता है, बात सुन, ठीक है। बेटा मेरी बात सुन, बेटा मेरी बात सुन। हाँ बता तेरे बता। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को मेरे आगे झुकाया था। अबे यार, क्यों ऐसी अल्लाह हरकत खुद करता है यार तू? अल्लाह खुद जो है ना वो बेगैरत था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने लोगों को कहा कि परस्तिश करो अल्लाह की, लेकिन फिर तमाम फरिश्तों को कहा हजरत आदम यानी कि मैं के सामने झुको, और जो नहीं झुका तुम जैसा, उसको अल्लाह ने कहा तू अबलीस है, निकल जा यहां से, दफा हो जा जन्नत से। मेरे बेटे, तुझे ना सिर्फ ये कि मेरे आगे झुकना है अल्लाह का कलाम पढ़ के, बल्कि तुझे अगर नहीं झुकेगा तू इबलीस में से है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की आयतें दिखाऊं? बोल। अच्छा सुन मुफीद देवबंदी, बात ये नहीं है कि आपको कंपलसरी है क्या नहीं है, क्या आपका ये अकीदा है क्या नहीं है कि वो पत्थर आपको फायदा पहुंचाता है? एकदम अच्छे से करते बात। नहीं भाई नहीं, क्या हमारा आपका कोई ये अकीदा अकीदा? नहीं है, हमारा कोई तो फिर अकीदा नहीं आपके है, रसूलुल्लाह ठीक झूठ है। बोल रहे हैं। अगर चाहो तो वो पत्थर तुम ले जाओ, ठीक है, क्योंकि आपके कई रसूलुल्लाह झूठ बोल रहे हैं। मेरे कई गैर मुस्लिम भाइयों का अकीदा ये भी है कि वो पत्थर उनका है क्या और उसको भाई? काबे के अंदर रख। भाई एक सेकंड सवाल जी, वो नहीं इसने है। साहिल इसने क्या चाहो तो ले जाओ, करमाती ले हाँ, गया था 22 साल के लिए, ले गया और जब था, हाँ करमाती 22 साल के लिए लेके गया था तो वहां पे ये अपने हगने वाली जगह के ऊपर उसने पत्थर को 2 हिस्सों में तोड़ के रखा। एक पांव हाँ राइट पत्थर के ऊपर हजर अस्वद के और दूसरा पांव दूसरे राइट पत्थर पे हजर अस्वद पे रख के टटी करता था उसके ऊपर बैठ के। और उस टाइम के ऊपर हज नहीं हुआ, हाँ 7 साल हज नहीं हुआ। ये जो मुसलमान थे ये 22 साल तक लड़ते रहे उसके साथ पत्थर वापस लाने के लिए। ये कह रहा है दिल करे तो ले जाओ। इसको किसने कहा दिल करे तो ले जाओ भाई? हाँ भाई दिल करे तो ले जाओ, बताओ हाँ, तेरा ये कहां से लिया तुमने? उससे उससे इतने पैसे देके क्यों खरीदा था वापस इसके 8 पीस? करमाती यार देख, जो इसके तू ऊपर मेरे बैठ के को टट्टी देख करता सुन था, सुन, देख मेरे को बार बार बैक स्टेज करेगा तो फिर मैं देख करमाती तेरे जो को इसके अच्छे से ऊपर रिप्लाई बैठ नहीं के कर टट्टी पाऊंगा, करता था, उससे ठीक है। उससे मुंह मांगे पैसे देके वापस क्यों लिया था? समझ रहा है तू मेरी बात, समझ रहा है कि तू बार बार अगर मुझे बैक स्टेज करेगा करमाती को तो मैं मुंह तुझे मांगे पैसे रिप्लाई नहीं कर देकर पाऊंगा। रिप्लाई अब तू तू जब मेरे तक को बैक सवाल नहीं स्टेज सुनेगा तो करके रिप्लाई नहीं करेगा। अपने व्यूवर्स को, बैक स्टेज इसलिए करता होगा तो सवाल सुन ले, क्योंकि तू सवाल सुनने की क्षमता नहीं रखता। तूने अब सवाल सुन लिया, उसका जवाब दे दे। करमाती जब 22 साल इसको अपने बाथरूम में रख के इसको बैठ के टट्टी करता था, उस वक्त तुमने इसको मुंह मांगे पैसे देके वापस क्यों लिया? और उस टाइम पे हज क्यों बंद हुआ था? जवाब दे। मैंने तेरे से एक बात कही साफ सीधी बात कि कंपलसरी नहीं है, सुन रहा है, करमाती ये जब लेके गया था मुंह मैंडेटरी मांगे नहीं पैसे क्यों है। दिए थे? अबे भाई फिर वही बात है, फिर उल्टी बात मैंडेटरी है, सुन लेगा हज मेरे में से। फिर इसको टच किए बगैर आगे निकल के दिखाओ। मैं इशारा करके निकल जाऊंगा, बता, ले नहीं निकल निकल गया सकते बोल। हो। तुमने इशारा सिर्फ तब करना है अगर यहां पे पहुंच ना सको तो इशारा है, वरना नहीं। वो अच्छा छूट दी हुई है अगर पहुंच नहीं अच्छा सकते। अच्छा, तो अच्छा तो तू क्या कहना चाहता है
कहना क्या चाहता है सिर्फ ये शर्माती बता। लेके गया था और बाथरूम में बैठ के टट्टियां कर रहा था, उस वक्त उसे मुंह मांगी कीमत दे के क्यों लिया था वापस? नहीं तो कहना क्या चाहता है? चल अच्छा, मुंह मांगी कीमत देके उससे वापस लिया, तो कहना क्या चाहता है? पॉइंट पे आ तू। यही पूछ रहा हूँ, तो उससे मुंह मांगी कीमत लेके वापस क्यों दिया था, हम अगर इसकी कोई पैसा है बहुत, सिग्निफिकेंस दे दिया, नहीं है? बता। अब बता आगे। तो इसका मतलब है इसकी सिग्निफिकेंस है। अब भाई मेरी सिग्निफिकेंस तो मेरी बाइक की भी है। अगर तू चोरी करके ले जाएगा तो मैं तुझे पैसे देके खरीद लूंगा वापस, या तेरे को बेहतरीन मार साहिल। कूट के भी खरीद। साहिल, इसकी हाँ। इसकी बाइक अगर कोई चोरी करके ले जाए तो ये उससे पैसे दे के वापस खरीद लेगा। क्या आईक्यू लेवल है भाई। यार ये ग्रेट हो गया। इसकी बात वैल्यू इसकी मोटरसाइकिल की है, कोई चोरी करके ले जाए उसे पैसे दे के खरीद के ले आएगा। क्या खतरनाक Oh, आईक्यू लेवल man. रहता भाई इसका। वो बंदा अपने बाथरूम में बैठ के इस पे टट्टियां कर रहा है, ये टट्टी वाला पत्थर मुंह मांगी कीमत में वापस ले आए, दोबारा लगा दिए, जाके उस टट्टी वाले पत्थर में चुम्मियां कर रहे हैं। नहीं, सबसे भारी इसका ये था कि कोई बाइक चोरी करके लेके जाएगा तो उसको पैसा दे के वापस लेगा भाई। अरे यार मुफीद यार, तू हंसा हंसा के पागल कर देगा भाई तू। हाय यार, किसी अच्छा। और से बात कर ले यार, मेरा मतलब है हाँ, कब से हो गया बंदा। साहिल भाई सुनो, साहिल भाई सुनो, और हाँ। एडम भाई तुम भी सुनो। आज तुमने अमित के साथ ओके। बैठ के खाना खाया ना? सच बताना, गोबर खाया ना तुम दोनों ने? इसलिए ऐसे रहो ना कुत्तों की तरह आज। चाहे हो नहीं, वो गया, खुश मोहम्मद हो हंसता गया था तू। कुत्तों की नहीं तरह। सच बताओ, नहीं मोहम्मद नहीं। कुत्तों की तरह हंसता था, दिखाऊं? मोहम्मद ऐसे कुत्तों की तरह हंसता था कि उसके पीछे के मोलर्स जो थे ना वो भी दिखते थे। लोगों को कत्ल करने के बाद हंसता था और उसके पीछे की दाढ़ के दांत भी दिखते थे। दिखाऊं कुत्तों की तरह हंसना किसे कहते हैं? दिखा, बोल 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 के दिखाऊं। नहीं गोबर खाया ना? हंसने को छोड़ गया साहिल। देखो एटलीस्ट अभी से ये पता लग गया, जो बोलूंगा मैं दिखा दूंगा। उसने दिखा, ये नहीं कहा हाँ दिखा, दिखाओगे। उसने ये नहीं कहा दिखा। उसको मालूम था ये दिखा देगा ये। फाइनली उसे अकल आ गई है कि नहीं कहना के दिखा। ओह मैन। यार गोबर मत खाया करो इतना। अच्छा दिमाग पे असर हो गया ना तुम मुफीद, तीनों के? एक हो गया ना लास्ट सर? सवाल इतने आपसे। तेजस्वी नहीं, लोग हैं हमारे पास। दोस्तों के साथ रहोगे तो यही चलो होगा ना? मैं गोबर गलत खाना बात छोड़ है। दूंगा। तुमने मोहम्मद को कह दिया था कि नहीं कुत्ते मतलब खाना गलत कर रहे हो तुम। तू गोबर गधे खाता खाना है ना, छोड़ मतलब दो। तूने एक्सेप्ट कर लिया ना? तूने कर लिया ना एक्सेप्ट? तू हाँ गोबर हाँ खाता है, हाँ, तूने कर मैंने लिया ना? एक्सेप्ट कर लिया। अरे मैंने हाय, और मूत मोहम्मद भी से पीता है ना तू मूत भी मोहम्मद पीता है। मोहम्मद और उसके सहाबियों को गधे और ऊंट का मूत इससे मना कर दो, कर सकते हो? गधे खाने से और ऊंट का मूत पीने से, बताओ, बोलो ना। नहीं तू अपनी। चल निकल जा डंगर का बच्चा। अच्छा, इससे एक सवाल करने का था मुझे। वालेकुम। आ जाएगा वापस। लाला जी, साजिद, यार इसको फिर रहने से दें। फिर से एक सवाल करना है मुझे। तू आजा, फिर से एक सवाल हाँ करना है मुफीद। तू जो गोबर गोबर कर रहा है, एक सवाल तुझसे करना है, तू आजा यार। साजिद वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया यार। मैं अभी सोकर हकूक उठा, भी देखा है, कि चल रहा हकूक था को ये भी ले मामला लेते आज हैं, का। हकूक का भी वेलकम। यार मैं कुछ ऐड करने वाला था साहिल साहब यहाँ पे अभी। हाँ हाँ करो। करूँ? साहिल साहब ये एक आपके और बड़ा सामने है। बंदा बैठा हुआ वैसे काफी देर से। अरे हाँ साजिद, हाँ, साजिद उसको भी लेते ये हैं। तू जो साजिद हदीस को एक दिखाने चीज लगा है ऐड करने दो। यार, जी लाला जी, ये गंद इस्तकबाल। ठीक है, दिखा 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 गुरबत। दिखा। मुझे पता है गंदी वाली है, दिखा दे। नहीं नहीं, गंदी गंदी नहीं है। मैं जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूँ। इसने कहा था दिखाएं ये जो प्लीज हजर असवद के मुतालिक है, हजर असवद प्लीज प्लीज। में कोई शफा की चीज नहीं है, उसको इस्तेलाम करो या ना करो। ये आपके सामने है मुस्तदरक अल सहीहैन है। स्क्रीन मेरी ऊपर है ना? हाँ हाँ। जी जी बिल्कुल। ओके। ये मुस्तदरक अल सहीहैन है, बिल्कुल सही किताब है। तब तो सहीहैन लिखा है। इसके जिल्द 2 में चले जाते हैं और पेज 155 और हदीस नंबर है 1682 1682। जबरदस्त किस्म की हदीस है। अभी ये धराशायी हो जाएगा। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हमसे उमर बिन खत्ताब, हम हजरत उमर के हमरा हज के लिए गए थे साथ में।
जब हम तवाफ करने लगे तो आप हजर अस्वद से मुखातिब होकर कहने लगे कि मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है। ये उमर कह रहे हैं कि तू बस एक पत्थर है, ना तो नफा दे सकता है, ना फायदा दे सकता है, ना नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस में कुछ नहीं। अगर मैंने रसूलुल्लाह को तेरा बोसा लेते हुए ना देखता तो मैं तेरा बोसा कभी नहीं लेता, ना तुझे कभी नहीं चूमता। ये कहने के बाद फिर आपने उसका बोसा लिया। उमर ने, हजरत अली ने आपसे कहा, अय अमीरुल मोमिनीन, ये फायदा भी देता है और नुकसान भी देता है। उमर से अली कह रहे हैं। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि फिर हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला की किताब से यह बात साबित है। हजरत उमर ने पूछा, किताबुल्लाह के किस मकाम पर ये लिखा है? तो अली ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है सूरह आराफ के 172 में, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतिहिम व अशहदु अला अनफुसिहिम अलस्त बरब्बुकुम क़ालू बला। यानी ऐ महबूब, याद करो जब तुम्हारे रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी नस्लें निकाली और उन्हें खुद उन पर गवाह किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब बोले क्यों नहीं। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? अली कहते हैं, अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया और उनकी पुश्त पर हाथ फेरा और उनसे अपनी रुबूबियत और उनकी उबूदियत का इकरार करवाया और उनसे पुख्ता अहद पैमान लिए, और ये मुआहदा एक खाल पर लिखा और उस पत्थर की आंखें और जबान थी। अल्लाह ताला ने उसको कहा, अपना मुंह खोल। उसने मुंह खोला, पत्थर की बात चल रही है। तो अल्लाह ने ये खाल उसके मुंह में डाल दी और उसको खिला दी। फिर फरमाया, जो शख्स तेरे साथ वादा पूरा करे तू कयामत के दिन उसकी गवाही जरूर देना। हजरत अली ने आगे फरमाया कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह से यह बात सुनी है कि हजर अस्वद को कयामत के दिन लाया जाएगा और उसकी बड़ी फसीहो बलीग आवाज में लोगों के लिए वो गवाही देगा जिन्होंने तौहीद के साथ उसको इस्तेलाम किया होगा, उसको छुआ होगा, मस किया होगा। इसलिए अय अमीरुल मोमिनीन, यानी अय उमर, यह पत्थर फायदा भी देता है और नुकसान भी देता है। हजरत उमर बोले, अय अबू हसन, जिस कौम में तुम ना हो उस कौम में जिंदगी गुजारने से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। हाय 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 कैसा लगा हाय, हदीस? वो पत्थर फायदा क्या भी बात देता है। है, नुकसान भी देता है, नफा भी देता है, जरर भी पहुंचाता है, सब कुछ करता है। और कयामत के दिन उस पत्थर को, काले पत्थर को जुबान भी दी जाएगी, वो कलाम भी हाय करेगा। हाय ये बिल्कुल सही हदीस है, सर, ये मुस्तदरक अली 1681 में सही है। जुबान है ना? अगर आप ऊपर चले जाएं तो 1681 में जुबान है, 1680 में, सॉरी, जुबान भी है और मुंह भी है। जरा सा दो ऊपर चले जाएं। जी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन रुकने कोहे अबू कुबैस से बड़ा होकर आएगा, यानी हजर अस्वद। उसकी ज़ुबान और होंठ भी होंगे और ये उन लोगों की शफ़ाअत करेगा जिन्होंने अच्छी नीयत से उसका इस्तेलाम किया होगा, जिन्होंने उसको छुआ हाय होगा, हाय रगड़ा हाय हाय होगा। ये अल्लाह का दायां हाय हाथ है जिसके ज़रिए वो अपने मखलूक से मुसाफ़ा करता है। हाय हाय उससे हाय कहते हो कि ये पत्थर फ़ायदा नहीं देता, नुकसान नहीं हाय पहुँचाता। हाय हाय। जी। बिल्कुल। हगरे अस्वद बन गया।